एचईसी के अधिकारी और कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलनरत है। वजह है लंबित वेतन। सैलरी देने की बात कहकर अब भी कर्मचारी और अधिकारियों को पिछले 17 माह का वेतन नहीं मिला है, जिससे तंग आकर एक बार फिर से सभी ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ये महीने में आए हुए बैठे हुए 5 महीना हो गया, मुश्किल से 5 दिन ही आते हैं। ये आते ही नहीं है। जब आते नहीं तो काम क्या करेंगे? वो बीसी कंपनी चलाते हैं। कोई कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बीसी से चलती है। वो बीसी से चलती है क्या? आप बीसी से चलाओगे? व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर कंपनी है ना। आप प्रोडक्शन के लिए पैसा दे रहे हो तो प्रोडक्शन के लिए पैसा देते नहीं हो, सिर्फ कहते हो काम करो। घर से बेच के लाए क्या इनके लिए? कहाँ से लाए? घर में कुछ बचा रहेगा तब ना। यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि, और दूसरी बात, जब इनसे मिलने की बात होती है तो ये मिलते भी नहीं है। देखिए, आंदोलन का कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब सामने बैठा आपका प्रबंधन और आपकी सरकार ही बहरी हो, उन्होंने ये पहले से मान रखा है कि भाई हम इसको ऐसे ही मारेंगे, तो आप किससे कितना लड़ पाइए। लेकिन आज जो ये स्थिति बन गई है, ये इन्हीं लोगों की देन है। आप पिछले 5 महीने से हम लोग आंदोलन में थे, फिर आपने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी स्थिति को सुधारेंगे, आप आंदोलन खत्म कीजिए। हम लोग आंदोलन खत्म कर दिए, बोले जून महीने से आपको सैलरी देंगे। सैलरी के मुद्दे पर पिछले 2 दिन पहले, कल ही परसों रात में हम लोग को बात हुई, 10:30 बजे रात तक बैठक चली। उसमें डायरेक्टर साहब लोगों की तरफ से सैलरी के मद में बात करने के बारे में कोई विचार ही नहीं है। उनका सिर्फ कहना है कि हमारे पास एक प्लान है, उस प्लान पे आप काम कीजिए। साहब, बिना पैसे के आप कैसे काम कराइएगा? 800 करोड़ 700 करोड़ जो भी आपका टारगेट है, आपको पहले एम्प्लॉय के पेट में अन्न देना पड़ेगा। वो अनाज लेगा तभी आपका मशीन चला पाएगा। अगर वो खाना ही नहीं खाएगा तो आपका मशीन पे कैसे काम करेगा? अब आते हैं दूसरी बात, कंपनी में पैसा आया है, ये हम बार बार कह रहे हैं, पुरजोर तरीके से कह रहे हैं। मंत्रालय में भी कहा गया है, मंत्रालय की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मंत्रालय को ये जानकारी है कि एचईसी में पैसा आया, लेकिन पैसे का वितरण किस तरीके से हुआ? जो एम्प्लॉय की सैलरी 17 महीने डिलेड हो गई। अब ये 17 महीने के बाद अगर इस वेतन को 15 महीना 14 महीना भी बकाया करके लाए होते तो समझते कि आप कुछ दिशा में काम कर रहे हैं। आप इतने बड़े पीएसयू से आए हैं, महारत्ना पीएसयू से, आप उस महारत्ना पीएसयू से यहाँ आकर के भेल के डायरेक्टर्स हो, जीएम होकर के आप इस कंपनी को नहीं चला पा रहे हैं, तो आप क्या अपने कंपनी को भी चला पाइएगा? आपके कंपनी की वही दुर्दशा होगी आज से 5 साल के बाद जो आज हम हैं। हम तो किसी तरह सस्टेन कर जाएंगे, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। हमारा बस इतना आग्रह है कि हमारे जितने लोग हैं वो सिर्फ एक वेतन के डिमांड पर खड़े हैं। आप हमको वेतन दे दीजिए, नहीं तो हमारा जीने का सहारा एक सीपीएफ का लोन था, उसके सहारे लोग काम कर ले रहे थे। लेकिन न मंत्रालय को कुछ सुध है, न मैनेजमेंट को कुछ सुध है। हमारे चेयरमैन साहब आना नहीं चाहते हैं यहाँ पर। 4 आदमी को डिप्यूट कर दिया गया यहाँ पर कि देखो इस कंपनी को। साहब, हमारा आग्रह है मंत्रालय से कि आप कुछ पैसे की मदद तो करें, लोन बेसिस पे ही करें। इस स्थिति से निकालने के लिए आपको कम से कम 100-200 करोड़ का मदद इस कारखाने को यथाशीघ्र करना होगा। और आगे मंत्रालय ये भी समझ ले कि आने वाला समय है, हमारे पास भी जवाब देने का अधिकार है और हम जवाब देंगे। बिल्कुल जवाब देंगे। सभी एक बार फिर से पोस्ट कार्ड के माध्यम से राष्ट्रपति तक अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का कोई हल नहीं निकल सका है, जिससे आक्रोशित कर्मचारी और अधिकारियों ने एक बार फिर से आंदोलन तेज कर दिया है। एचईसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लंबित वेतन के भुगतान की मांग के साथ शुक्रवार तमाम प्लांट हेड और निर्देशक उत्पादक के कार्यालय का घेराव कर दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि अब तक हुई वार्ता का कोई हल नहीं निकल सका है। पिछला आंदोलन इस आश्वासन के साथ खत्म किया गया था कि सभी को उनका लंबित वेतन मिल जाएगा, लेकिन ना तो अब तक वेतन मिल सका है और ना ही हमारी कोई समस्या का हल निकल सका है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।